डिस्क्राइब्स, अपने ये नोट्स निकाल लें, आपको प्रिंट आउट में मिला है ना कि नहीं मिला है? The word electromagnetism is self-explanatory in itself. Electro and magnetism. The word electro means it comes from electric charges. And magnetism means it comes from magnets. अब what do electric charges have? इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द क्या होती है बेटे? क्या होता है नहीं इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द? शाबाश, इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, ये रहा मैग्नेट। मैग्नेट्स के इर्द गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक होता है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब आप सोचें, समंदर में अगर एक पत्थर फेंका जाए, या पानी का कोई पॉन्ड है उसमें एक पत्थर फेंका जाए, तो लहरें बनेगी क्यों भाई? वलाज बनेगी कि नहीं बनेगी? वलाज, वेयर आर योर नोट्स? देयर शुड बी नोट्स विद यू गाइस। लहरें बनेगी ना? वी हैव टू गो बैक टू यूट्यूब एंड लुक एट देम। वेव्स इन वाटर बाय अ स्टोन। ये देखिए, ये आप पत्थर फेंकेंगे, ये रिपल बन रहा है। कैन यू सी? कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई। अब आप देखिए जरा इसको, वाह क्या जबरदस्त मिल गई। इसकी सेटिंग्स कहाँ से हैं जी? यही तो देखना, ढूंढना चाहता था। इसमें कोई स्पीड का ऑप्शन होता है ना? है शॉर्ट में नहीं होता? अच्छा, दोनों ये इसको वीडियो। चलें देखें, ऐसा कर लेते हैं। कैन यू सी कि ये दरमियान में कुछ ऐसी जगह आती है जहां पे दोनों की वेव्स आपके आपस में टकराती हैं? जब हम पहले जो देख रहे थे उसमें सिंगल वेव्स बने थे, राइट? क्या वो वेव्स की फॉर्मेशन एंड तक खत्म होने तक चेंज हो रही थी? नहीं। इसमें क्या, जब ये आपस में वेव्स टकराती हैं तो इनकी फॉर्मेशन में फर्क आ जाता है कि नहीं? ये क्यों आता है? ये आता है इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी वजह से आता है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस और की फील्ड और मैग्नेट्स मैग्नेट्स की जो फील्ड है, जब ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो दीज फील्ड्स इंटरफेयर विद ईच अदर। ये क्या करती हैं एक दूसरे के साथ? आपको पता है, तो फील्ड लाइन होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पर किस किस्म की फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। जैसे हमने कहा है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके इर्द गिर्द की जो भी फील्ड है वो चेक करनी है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे कि उसको किस तरफ को पुश या पुल कर रहा है। और हमने कहा था जहां लाइंस मिनरल करीब होंगी वहां फोर्स भी स्ट्रांग है, जहां लाइंस दूर है वहां फोर्स वीक है। यस और नो? मैग्नेट्स के साथ भी इसी तरह से। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं तब क्या होता है? इनके इंटरफेरेंस से हमेशा क्रिएट होती है फोर्स। क्या क्रिएट होता है इससे? इसका मतलब है तीन चीजें आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है जो आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगी। फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज से क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? फोर्स। क्या हो जाएगी? आइए देखते हैं इनको ये क्या करता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है जी? कहता है जी देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर जो है बेटे, जब किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड, डायरेक्ट करके जम करते हैं। वायर है, ये रेड वायर में से करंट गुजर रहा है, ये रेड वायर में से करंट, तो ये नीले नीले जो इर्द गिर्द आपको नहीं नजर आ रहे, ये इसकी फील्ड है। यहाँ पे ये एज मैग्नेट बिहेव कर रहा है, लेकिन इसको हम कौन सा मैग्नेट कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। कौन सा मैग्नेट कहते हैं? यहाँ मैग्नेट से डिफरेंट बिहेव कर रहा है। लेकिन आपको पता लग गया?
और अगर ये इस तरह से होती तार, अब ये जो नीली चल रही है ना, ये तार है, ये क्या है, इस तार में जहां भी देखें जो ब्लैक वाली है, ये इसकी फील्ड है। ये हमारी क्या है, वायर है। यार आप बलाज, आपका ध्यान नहीं है काम में। अगर आपने बेटा मई जून में पेपर नहीं देना तो इसका ये मतलब है कि ये दिन अब जाया कर दिया जाए, दिमाग बंद कर लिया जाए फिजिक्स के लिए, इसको बोनस के तौर पे ना लें, है। और अगर तार ऐसे हो, ये देखें ये वायर है ना, ये क्या है, स्प्रिंग फॉर्म में। तो ये जो ये क्या है, फील्ड। मुझे फील्ड लाइंस शायद हर जगह लिखना चाहिए। ये हमारा लॉ है जी। देयर डेवलप्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नोन टू बी मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये उन्होंने डिस्क्राइब कर ली। व्हेन देयर इज अ करंट इन अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखा दी उसने। डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी है, तो इसके लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। कौन सा है जी, ये जो कर्ल्स हैं, अगर ये थंब, हमेशा अंगूठा ऐसे थम्स अप देना है आपने, हमेशा क्या करना है, थंब का निशान आपने किस तरफ को डालना है, करंट किस तरफ को मूव कर रहा है, थंब का निशान किस तरफ है। अब इधर ये तार ऊपर की तरफ है ना, ये पेपर में सवाल है ना, फील्ड की डायरेक्शन, बुकर आपकी कहाँ है नोट्स, घर रह गए हैं लेकिन आपके पास। तो फील्ड की जो लाइन, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अलोंग द लाइंस ऑफ द कर्ल्स, जिधर आपकी उंगलियां कर्ल कर रही हैं, ठीक है। आप देख लें ये एरो इस तरफ डला हुआ है, इस तरफ नहीं डला हुआ। आप इसके साथ के नीचे हाथ की तस्वीर देख लें, ये रहा गिंजा, आपको समझ आ रही है, सामने वाले तो मेरा हाथ भी देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, Yes, sir. सही है, ठीक है। मैं आपको Yes, ठेंगा नहीं दिखा रहा, sir. ये आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ओके, अब आ जाते हैं इस तरफ। इसमें आप देखें, ये इसको सोलेनॉइड बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, क्या लफ्ज इसके लिए बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब आप देखें जो तार है, उसको आपने करंट को, कर्ल्स जो है अपने तार के हिसाब से बनाने, कैसे बनाने। अब इसमें करंट गुजर रहा है, देखें इस तरफ से, राइट, यहां से करंट देखें ना, ये करंट इन हो रहा है, राइट। अपने इंडेक्स फिंगर इसके साथ रखें ना, तो आप देखें आपका हाथ ऐसे कर्ल हो रहा है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। अगर इस तरफ को कर्ल होगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी नॉर्थ पोल अंगूठे की तरफ बनेगा। और अगर अंगूठा होगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो नॉर्थ पोल भी किस तरफ बनेगा, यहाँ पे। ये इमेज इन्वर्टेड है, ये इमेज कैसी है, इस इमेज को उल्टे दूसरे रुख होना चाहिए ऊपर वाले के साथ रिलेट कराने के लिए। आप ये समझ लीजिए, अंगूठे का रुख किधर को होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, किसकी तरफ होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है जी। मैंने कहा था अगर करंट जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो फिर फील्ड अराउंड बनेगी ना, तो फील्ड तब भी राइट हैंड रूल बनेगा, ठीक है मैडम। ये हमारा करंट जा रहा है, ये हमारी फील्ड हो गई, अलोंग दी कर्ल्स, अलोंग दी, जिस तरफ को मूव फिंगर्स बेंड हो रही हैं। और अगर करंट ऐसी सोलेनॉइड में से गुजर रहा है, कि करंट अब देखे ना अलोंग दी कर्ल्स मूव कर रहा है, करंट किधर मूव कर रहा है, अलोंग दी, तो फिर अंगूठे की जिधर को डायरेक्शन है उधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे इन दिस केस आपने बेटा जिधर से करंट एंटर हो रहा है ना सोलेनॉइड को, ये आपकी इंडेक्स फिंगर बननी है, एलो जी, ए थर्ड इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर पता है ना, अच्छा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त जिसको उठाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात। आपका ये जो हैंड कर्ल होगा, ये इस रुख को कर्ल होगा ना, तो जो अंगूठा खुलेगा वो इस तरफ को खुलेगा। ओ मैडम, ये देखो तार ऊपर से नीचे जा रही है, कर्ल कैसे बन रहे हैं, क्या हो गया है, वो कौन सा अटैक होता है जिसमें हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वो हो गया। आप देख रहे हो ना, तो आपकी कर्ल्स इस तरह से हैं, ठीक है। तो योर कर्ल्स आर लाइक दिस। मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ यार, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कैमरा ऑन करते हैं एक मिनट। इससे फ्रंट के तो पे तो कैमरा ही नहीं होता, इसको तो कैमरा ही बैक पे होता है ना, फ्रंट पे होता। कैमरा नजर क्यों नहीं आ रहा मेरे में, नहीं फिर भी कैमरा नजर आना चाहिए, नहीं, ये
अच्छा ओ भाई ये देखो, अगर आपका क्या हो गया कैमरा की तरह भाई, कैमरा उल्टा पड़ा खुद ही सीधा हो गया। ये देखो बच्चों, अगर आपकी जो सोलेनॉइड है, अगर वो इस तरह से कर्ल हो रही है, यानी यहाँ पे वो है करंट इस लाइन से अंदर जा रहा है, तो फिर आपके करंट की डायरेक्शन बनती है ये, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आपका करंट नॉट, जो आपका करंट एंटर हो रहा है वो इस तरह से एंटर हो रहा है, किधर है मेरा कैमरा, ये, तो करंट की तो जो उसकी फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। चलो जी। यार एक दफा दोबारा रिपीट कर। ये आप मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं कह रही ना, नहीं क्योंकि एक सर। दफा फिर रिपीट करें। ये यार मैं इसको ना, के पीछे है ना ये, नहीं इसके पीछे है ऐसा कुछ। अगर बेटे आपका जो करंट एंटर हो रहा है उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, अगर जो आपने इसको इंडेक्स फिंगर को देखना है, अगर करंट जिधर भी वो सोलेनॉइड के दो रुख होंगे ना, जो अभी हमने जैसे डायग्राम देखी थी, डायग्राम भी अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो सोलेनॉइड में एक साइड से करंट अंदर दाखिल हो रहा होगा, दूसरे एंड से करंट बाहर आ रहा होगा। जिस एंड से करंट दाखिल हो रहा है उसको आपने इंडेक्स फिंगर के साथ रखना है, और जिधर से बाहर निकल रहा है उसको आपने अपनी स्मॉल फिंगर के साथ रखना है, और अपने हैंड को ऐसे कर्ल करना है। तो आपके ये जो कर्ल्स हैं ये बता रहे हैं आपके करंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। तो फिर ये जो थंब है आपका, ये बता रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया। अब अगर आपका, इसको इन्वर्स कर लेता हूं, कि आपका जो करंट दाखिल होने वाली साइड है सोलेनॉइड में वो इस तरफ आ गई है, और करंट बाहर निकलने वाली साइड एंड इधर आ गया है, तो आपका कर्ल इस तरह से बन रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, और फील्ड की डायरेक्शन फिर ये वाली बन गई। क्लियर हो गया जी। अब कैमरा बंद कहाँ से होता है, यहाँ से, और हम अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, आओ जी। अब इसके अंदर आप इसी तरह से देख सकते हैं, हमारा चूंकि नॉर्थ पोल के साथ इंडेक्स फिंगर रखनी है, आप इसके अलोंग कर्ल करके देखें तो आपका अंगूठा इधर बाहर निकलेगा। आप देख लें फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ को, करंट इधर से जा रहा है ना अंदर, राइट। और नीचे उन्होंने जिसको बनाया उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो आई होप यू हैव बीन मेड क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वही चीजें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज बीइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्थ पोल रखते हैं हम, तो देखते हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। If the current is increased, the field will get stronger. If the direction of the current is changed, the direction of the field will change. The strength of the magnetic field is related to, कहता है अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे फील्ड की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना सिर्फ नोट कर लें, इसको डब्बा बना लें, जो मर्जी कर लें, इसको बस बहुत हाईलाइट कर लें, एक्स्ट्रा हाईलाइट कर लें इसको। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कहता है जी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट प्लेस, द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहां से अगर करंट आपने इंक्रीज किया है तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। करंट इंक्रीज करेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगी। जो छोटी मोटी तारें गुजर रही होती हैं उनके पास से आप गुजरे, आपको करंट फील नहीं होगा। बड़े वोल्ट्स की वोल्टेज की तारों के पास से गुजरेंगे, वो आपको साथ जोड़ भी लेंगी। फिर उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देना करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एकदम चेंज हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। इसको आपने 10 दफा जेन में बिठा लेना है। मैं तो कहता हूँ घर जाके टैटू बनवा लें हाथ पे इस लाइन का। ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, इट द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस। ये वही पुरानी बात है, फील्ड लाइंस वाली बात है, कि जितनी करीब होती है उतनी स्ट्रांग होती है। एज द फील्ड लाइन स्प्रेड, द फील्ड गेट्स वीकर। द फील्ड लाइंस अराउंड अ वायर गेट फर्दर अपार्ट, द फर्दर दे आर फ्रॉम द वायर। चलो जी, आगे चलते हैं। ये देख लें जनाब, हमारे पास आप देखें, उसने जिधर से करंट एंटर हो रहा था, इंडेक्स फिंगर उसने उसी साइड पे रखी है। देखें, इधर से करंट एंटर हो रहा है, इंडेक्स फिंगर इधर ही इसी साइड पे है। यहां से करंट एंटर हो रहा है ना, इंडेक्स फिंगर भी इस तरफ है ना।
इसको दूसरे रुख भी पकड़ा जा सकता है सोलिनॉइड को, कि नहीं पकड़ा जा सकता? अगर करंट उधर से एंटर हो रहा होता तो दूसरे रुख पकड़ा होता, अब चूंकि इधर है तो ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक हो गया? आप थोड़ी सी हाई कर लो शेयर। मैंने कहा था ना आप सीधी नहीं हो सकती। नॉर्थ पोल की तरफ होता। जी आप घर से जाते हुए थंब के ऊपर टैटू बना लेना नॉर्थ। बेटा पेपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको अक्ल करनी है कि निकलती नॉर्थ से आउटवर्ड होती है, साउथ से इनवर्ड होती है। कैसे? हमने नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट रख के देखा है इसके अंदर, ये हम पढ़ चुके 3 दफा बाद। जिस सिर्फ ना उससे ब्रेसेस के स्क्रू ना टाइट कराया करो, दिमाग के भी थोड़ा खा लिया करो, ठीक है? या वो मैं कर देता हूँ मेरा, बुरा लग रहा है। इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड लाइंस स्ट्रेटन अप, ये हमारे पास है क्लोज टू। इसका मतलब है अंदर बहुत स्ट्रांग है ना मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड देयर इज स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? क्योंकि अंदर लाइंस बहुत करीब है, बाहर निकलते हुए दूर हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड इज आइडेंटिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कहता है ये बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बस साहब क्या हुआ, थक गए हैं? कहता है ये बिल्कुल वैसी होती है जैसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई उसके इसका फर्क नहीं है। प्लेसिंग अ शॉर्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहूँ घर जाके टैटू बनवा लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके अंदर एक शॉर्ट आयरन का पीस रख देंगे ना तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आप यूं समझें कि वो आपने देखा है कि आपके घर में कमरे में वो कपड़े पड़े होते हैं अलमारी में, तो उसको अरेंज करने के रखने के लिए वो मिलते हैं, बॉक्सेस से मिलते हैं, उनमें तय कर करके रखें तो आप ज्यादा सामान अलमारी में रख सकते हैं। देखा है ना? आप समझे ये उसी तरह से लाइंस गुजर रही थी बहुत सारी, आपने अंदर एक मेटल पीस रखा तो उसने उन लाइंस को और अरेंज कर दिया तो मजीद स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन गई। An electromagnet consists of a coil of wire surrounding a soft iron core, इसको जनाब कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितनी मैंने वो बताई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन एडवांटेज, इनका एक एडवांटेज होता है आम मैग्नेट से। क्या एडवांटेज होता है? करंट बंद तो मैग्नेट भी। अब आपको वो मशीन पता है, वो फिल्मों में दिखाते हैं, मशीन आती है वो लोहे का कचरा उठाने के लिए, उसके ऊपर कुछ लगा होता है, वो एक हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। बटन ऑन करते हैं वो सारा कुछ जमीन से उठा लेती है, ऊपर ऊपर जाके अटैच हो जाता है। बटन ऑफ करते हैं वो नीचे गिर जाता है। एमआरआई मशीन, बटन ऑन करते हैं मैग्नेटिज्म उसका एक्टिवेट हो जाता है, बटन, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इससे भी बेहतर एग्जांपल, डोरबेल। क्या चीज? जी, एमआरआई एक मशीन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। जी बोलो। मैग्नेट से नहीं स्कैन निकलता, कोई वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, ए लेवल में पढ़ते हैं इस मशीन की डिटेल्स। वो एक वेव्स गुजारते हैं, शैडो बनता है, वो शैडो हम रखते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं, उस शैडो को प्रिंट करते हैं, वो हमारी एमआरआई स्कैन होती है। ये देखें जी डोरबेल। सर ये जो हिस्सा है ना, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नहीं हिलता। ये जो हिस्सा है ना बेटे, ये स्प्रिंग से लगा हुआ है। ये अगर ये वाला पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर इस पार्ट ने नीचे जाना है, अगर इस पार्ट ने नीचे जाना है तो ये वाला पार्ट बाहर को जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिकली? देखें तस्वीर गौर से, बोर्ड से देख लें जरा, अहमद बोर्ड से देखें। दोबारा करता हूं, अगर ये पार्ट नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट इधर जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये यहाँ पे पिवट बना हुआ है। जी क्लियर सो फार? इराक इंसा यहाँ तक समझ आ गई? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. इसको नीचे जाना है तो, और इसने इधर जाना है, तो ये जो दो टन टन है आपस में टकराएंगे कि नहीं? यस और नो? अब आप फर्ज करें कि यहां पर लगा हो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये हो आयरन का। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है? ऑन किया, ये मैग्नेटाइज हो गया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। आपने स्विच ऑफ किया, ये डीमैग्नेटाइज हुआ, वापस अपनी जगह चला गया। यस और नो? या समझ आई यहां तक बात? तो बेल जब बजती है ना, तो पता, जब हम बेल का बटन ऑन करते हैं तो वो बार बार इसको करंट यस नो यस नो यस नो करी जाता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं था 10 10 10, जब हम बेल का बटन दबाते हैं ना बेल बजाने के लिए, तो वो तेजी से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा होता है, यानी तेजी से करंट भेज रहा होता है, फिर रोकता है भेजता है, रोकता है भेजता है, रोकता है भेजता है, रोकता है। जैसे ही करंट आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है।
इसको अट्रैक्ट करता है, ठा जाके बजता है, वो ऑफ कर देता है, सब कुछ गायब हो जाता है, ये वापस आ जाता है, फिर ऑन करता है, फिर आता है, फिर ठा। इसलिए में ट्र करके जो बेल बजती है, अगर आप गौर करें अपनी जुबान के ऊपर भी जब आप ट्र कर रहे होते हैं, तो जुबान बार बार वाइब्रेट करके लग रही होती है। तो वो करंट का ये जो ऑन ऑफ है ना, वो नहीं बन पा रहा होता। वैसे वो डिजिटल बेल की आप बात कर रही हैं, वो है ही एक अलग चीज। वो डिजिटल बेल है, वो एक अलग बेल है। वो ये टन टन वाली बेल नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बेल दूसरी है, वो डिजिटल बेल है। सिर्फ 2-1 मिनट और यहाँ तक पढ़ा लो, फिर आगे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल एडिंग मोर टर्न्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी टैटू कराने वाली बात आ गई है भाई। और क्या गजनी बन जाना आपने। बेटा एक तो करंट बढ़ाने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और दूसरा एडिंग मोर टर्न्स टू द कॉइल, आप टर्न्स कॉइल्स की बढ़ा देना आप। ये बेटा टैटू जिसको कराना, मैंने पर्पल किया उसको, आप अगर उसकी टर्न्स बढ़ा देना, अगर उसकी टर्न्स इंक्रीज कर दें। आप इसकी मिसाल स्प्रिंग से ले लें। ज्यादा लूप्स वाला स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है या कम लूप्स वाला? ज्यादा लूप्स वाला। तो ज्यादा लूप्स वाला सोलेनोइड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा लूप्स वाला स्प्रिंग ज्यादा। द करेक्ट फ्रेज टू यूज इज एड मोर टर्न्स टू द कॉइल। कहता है इसके लिए हम जो टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं वो ये करते हैं, व्हेन डिस्कसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अवॉइड एड मोर कॉइल्स। कॉइल्स नहीं ऐड कर रहे हैं हम, टर्न्स ऐड कर रहे हैं। सोलेनोइड अप्लायंस है जी, उसकी एग्जांपल्स उसने दी हैं, डोर बेल है, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स है। वो दरवाजे का ताला नहीं होता, आप घर से ही बटन दबाते हैं, क्लिच करके वो खोल देता है। वो मैग्नेट को एक्टिवेट करता है जो उसको खींच लेता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो यूज इन रिले। रिले भी कोई चीज है, ये भी एक स्विच होता है जो हमारा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है, जैसे आपकी ऑटोमेटिक को। यू विल स्टडी दैट लेटर ऑन। ये देखें जी, नो करंट, कॉइल में कुछ नहीं, स्विच ओपन, ऑफ है जी। नो करंट, कॉइल में कुछ नहीं, स्विच ऑन, स्विच क्लोज, पता नहीं क्या बनाया था मैंने, मुझे याद भी नहीं। अच्छा जी, मैं बताता हूँ क्या बनाया, याद आ गया। नो करंट है जनाब। नो करंट का मतलब है कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड। स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है, तो ये ऑफ है। आप समझें जैसे बैटरी लगी होती है स्विच ओपन से, जैसे बैटरी लगी होती है स्विच ओपन के साथ और बल्ब ऑफ रहता है, वैसे ही कॉइल लगी होती है जब बैटरी के साथ, करंट नहीं होता तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती। ठीक, स्विच क्लोज कर देते हैं, आपने उसको ऑन कर दिया, आपने नो, इसके अंदर करंट पहले नहीं था, यहाँ पे करंट आ गया बेटे, ये एरो बना हुआ है, ये करंट है यहाँ पे, ये पता नहीं इधर क्यों नो करंट लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। जब करंट आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने डायरेक्शन बना दी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे हमारी? क्योंकि हमारे पास सोलेनोइड की शेप नहीं है एक्चुअल, तो हमें पता नहीं क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये तस्वीरें सिर्फ देख लें और फिर हम आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। वो बहुत आसान है। बार मैग्नेट बेटे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, बार मैग्नेट से इकट्ठे जोड़ दिए जाए तो दरमियान में स्ट्रॉन्गेस्ट आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बेटे। ये तो मैंने पढ़ाई थी पहले, ये मैंने बताया था, यहाँ कोई फील्ड नहीं होती, पता नहीं क्यों पढ़ाई थी। ये बेटे एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखने में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी हुई हैं। ये बेटे अगर दरमियान में आयरन कोर रख दिया, ये पेपर में आया भी हुआ है सवाल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, जरा इसको और इसको कंपेयर कर लें प्लीज। जब नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड देखें ऐसे बनती थी, लेकिन जब आयरन कोर रख दिया उसने और कंसंट्रेट किया, सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गई, अब स्ट्रॉन्गर होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। खैर, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ हो, दरमियान में कुछ नहीं आता। स्ट्रेट वायर है बेटे, इसका करंट कैरिंग ये हमने दिखा दिया, इसकी क्या डायरेक्शन बनती है। ये बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लीजिए, टैटू नहीं कराना लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। बेटे पेपर में ना वो कैसे ही आपको बताएगा कि ये करंट पेपर के अंदर को जा रहा है या पेपर से बाहर आ रहा है। बेटे आम तौर पे रूटीन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब करंट पेपर के अंदर जाना हो, ये देखें लिखा हुआ है इनटू द पेपर, याद कर लें, तो हम क्रॉस डालते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब है तार पेपर से आर पार हो रही है। और अगर आउट ऑफ द पेपर होता है तो हम सर्कल डालते हैं छोटा सा।
ठीक है जी। यस। राइट हैंड रूल आपको दिखा दिया गया, फ्लैट कॉइल की ये डायरेक्शंस आ गई, ये सारी डायरेक्शंस हमारे पास आ गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल सेकंड लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके क्या क्या करिश्मे दिखाती हैं।